हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में। अब जब अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं तो हम ये ईयर क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद मतलब फाइनल अकाउंट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि भैया कुछ कमियां रह गई, कुछ एरर्स रह गई, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जिनको हम भूल गए हैं यहाँ पर लिखना, मतलब ओमिशंस हो गया है, कुछ हम भूल गए हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को लिखना। तो अब उनका क्या करें? पास्ट मतलब पास्ट में जाकर के एडजस्टमेंट करना, राइट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब भी यही है, पास्ट में जाकर के एडजस्टमेंट करना। जैसे कि आप अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर कर रहे हो 1 अप्रैल, मान लीजिए आपने अकाउंट प्रिपेयर किए थे 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। ये अकाउंट आपने प्रिपेयर कर ली, यहां से यहां तक की सारी ट्रांजेक्शन आपने लिख ली, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर ली, यानी कि आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, इसके बाद बैलेंस शीट, सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद यहां से आप क्रॉस कर गए और यहाँ 1 महीने 2 महीने बाद आपको यहाँ पर पता चला कि भैया कुछ कमियां रह गई, कुछ ओमिशंस, कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने या तो गलत लिख दी है या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, राइट। सो कुछ ट्रांजेक्शन्स हो सकती है हमने गलत रिकॉर्ड कर ली हो और हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड ही ना की हो, हम भूल गए रिकॉर्ड करना। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर बैठे हुए हमें पिछले जो अकाउंट्स है, यहां पर जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किए थे उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है, उनको एडजस्टमेंट करना है, राइट। अब ये किस तरीके से हो सकता है? हो सकता है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना डालना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया हमने, इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया, या फिर हो सकता है हमने या तो ज्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज ना किया हो, या फिर किया तो कम किया, ज्यादा करना चाहिए था लेकिन हमने कम कर दिया, ठीक है। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी लेकिन हमें सैलरी को देना भूल गए, राइट। या फिर प्रॉफिट शेयरिंग जो था हमारा, जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो जो प्रॉफिट था हमने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, या फिर होना कुछ और रेशो में था, अब हमने कर दिया अलग रेशो में, राइट। सो इन ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, यहां पर आकर के इनको एडजस्ट करना है, ठीक है जी। अब देखिए इस एडजस्टमेंट को करने के लिए यहां पर क्या बोला है इसने, अब आपने क्या किया होगा, सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली होंगी, पार्टनर्स अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पर जो आपको ट्रांजेक्शन्स में एडजस्टमेंट करनी होंगी वो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दी होंगी, राइट। सो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड दी हुई है तो वो सभी चीजें कहां पर दिखाई जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई जाती है। तो इसने ये बोला यहाँ पर कि रेक्टिफिकेशन जो आपको करना है वो आप क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन आप जो करते हैं वो आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रेक्टिफाई करना है। सो आपको रेक्टिफाई करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री एन एडजस्टमेंट एंट्री। या तो आप सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो रिकॉर्ड और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री यहां पर कर रहे हो, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि आपको एंट्रीज करनी, कई सारी एंट्री करनी है। यहां पर तो उसने बोला है कि आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री करनी है, और यहां पर इसने बोला है कि यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन्स को जो भी कमियां हुई हैं उनके क्या करना है, उनको एक जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये हमें एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट हम करते हैं, पास्ट की एडजस्टमेंट्स करते हैं, और इससे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, या तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एक सिंगल एंट्री, या फिर हम बहुत सारी एंट्रीज को क्लियर करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री से। जब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो और उसके बाद आपकी जो एरर्स हैं, जो ओमिशंस हैं, वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम रेक्टिफाई कर दें इनको, है ना। दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स में ओमिशंस हुआ है या फिर जो भी हमें एरर्स हुए ट्रांजेक्शन्स के अंदर, उनके लिए हम अलग अलग एंट्री पास कर रहे हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री से, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंगल एंट्री के साथ में,
व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तब। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब आप पास करते हो तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो अल्टरनेटिव के साथ में आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। जैसे पहला तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले एग्जाम्पल की हम बात करते थे कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल फ्रेम किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ पर इसने ये बोला है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली, ठीक है। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि प्रॉफिट और लॉसेस को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है कि भैया आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ इस साल का वो है 3 लाख रुपए, उसमें से अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 3 लाख रुपए को उठा करके ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उन्होंने बोला इक्वल पार्टनर, तीनों को इक्वल इक्वल बांट देंगे, राइट। सो 3 लाख का 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख को 1-1 लाख रुपए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिया हुआ है। अब नीचे प्रॉब्लम्स आपको दी हुई, एडजस्टमेंट दी हुई है। उसने बोला है कि इट वाज नोटिस्ड दैट, उसके बाद इन्होंने नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड, कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करना था जो कि नहीं किया गया। अलाउड टू ए को कितना इंटरेस्ट मिलना था 12,000 रुपए, बी को कितना मिला था 9,600 9,600 और सी को कितना मिला था 10,500 10,500। सो इन तीनों को ये कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना था, ए को मिलना था 12,000 रुपए, बी को मिला था 9,600 रुपए और सी को मिला था 10,500 रुपए, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला एंड ऑल्सो इंटरेस्ट वाज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, उन्होंने ये बोला है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना था लेकिन वो भी चार्ज नहीं किया। ना तो कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट अलाउ किया, ना ही हमने ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया। अब ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट था वो ए और बी पर था सिर्फ, यहाँ पर तीनों का दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल तीनों की लगी, तीनों को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो ड्राइंग थी वो ए और बी। सो ए और बी की ड्राइंग पर जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो था 1,200 रुपए ए की ड्राइंग पर और 900 रुपए बी की ड्राइंग। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो दोस्तों बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। जो हमें अभी क्वेश्चन देखा है, नेट प्रॉफिट जो था हमारा वो 3 लाख रुपीज था एज इट इज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी पर, ए की जो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो था 1,200 रुपए और बी की ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट बना 900 रुपए, हमने क्रेडिट कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ए की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट था 12,000 रुपए, बी की कैपिटल पर 9,600 रुपए और सी की कैपिटल पर है 10,500 रुपए। इन सबको जोड़ने पर जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है टोटल वो 32,100 रुपए। इसका अगर हम प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड का एडिशन करेंगे 3,02,100 रुपए और उसमें से माइनस कर देंगे 32,100 रुपए को, तो आपका बैलेंस आता है 2,70,000 रुपए। पहले हमने पार्टनर्स के बीच में 3 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके। इसी तरीके से जो बचा हुआ है 2,70,000 रुपए इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 90,000 90,000 और 90,000 रुपए यहाँ पर तीनों के पार्टनर्स कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब देखने पर हमें यहाँ पता चलता है कि जो प्रॉफिट उनको मिलना था वो तब मिलना था 90,000 रुपए, मिला कितना 1 लाख रुपए, तो एक्सेस जो प्रॉफिट आया वो कितना 10,000 रुपए। उसी तरीके से इन तीनों पार्टनर्स को मिलने थे 12,000 9,600 10,500 रुपए उनकी कैपिटल में क्रेडिट होना था जो कि नहीं हुआ, ठीक है। और इनसे जो हमें इंटरेस्ट लेना था, जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना था फर्म को, वो था 1,200 रुपए और 900 रुपए। सो इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर एट स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट एप्रोप्रिएशन की हम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर आपको एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखना है। यहां पर पार्टिकुलर्स के अंदर ये बेसिकली जो डिफरेंस का जो रीजन है वो क्या है, शॉर्ट क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अगर हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देते कैपिटल पर तो उसकी कैपिटल क्या होती, क्रेडिट होती, जो कि नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट क्रेडिट हुई। यानी ए की कैपिटल 12,000 से शॉर्ट क्रेडिट हुई है, बी की कैपिटल 9,600 से शॉर्ट क्रेडिट हुई है और सी की कैपिटल 10,500 से शॉर्ट क्रेडिट हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है, शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट डेबिट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उनकी कैपिटल को हमें डेबिट करना था जो कि नहीं हुआ, शॉर्ट डेबिट हुआ है। सो बी की, ए की जो कैपिटल डेबिट हुई है, कैपिटल कम डेबिट है वो 900 रुपए से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर उसने बोला कि उनको जो प्रॉफिट मिलना था वो मिलना था 90,000 रुपए, लेकिन मिला कितना है 1 लाख रुपए, यानी कि ज्यादा मिला है उनको।
जो उनको एक्सेस क्रेडिट हुआ था, एक्सेस क्रेडिट एज शेयर इन प्रॉफिट, फालतू जो क्रेडिट कर दिया हमने उन्हें, हमें कितना क्रेडिट करना था 90,000 90,000 90,000, लेकिन हमने कितना क्रेडिट किया उनको 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए हमने तीनों को क्रेडिट कर दिया। सो जो एक्सेस क्रेडिट हो रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पर। देखिए इससे अल्टीमेटली होना क्या है, जो क्रेडिट होना है उसको प्लस में लिखना है, और जो डेबिट होना है जिससे कैपिटल कम होनी है मैंने उसको ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, राइट। तो जो कम करने हैं हम, जिससे हम कम कर रहे हैं वो माइनस वाला जो पॉइंट है वो ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरीके से इन सभी की कैपिटल को हमें क्या करना है, कम करना है, माइनस करना है। अब इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट आता है, जो नेट इफेक्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर प्लस का 800 आएगा। प्लस का 800 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा क्रेडिट। मैंने बोला प्लस का मतलब क्या है, क्रेडिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, मैंने उसे प्लस में डाला है। यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और ये फिर से क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो मतलब क्रेडिट दोनों को ऐड करेंगे 1300 आ रहा है, और इसका जो डेबिट करना है वो हमें क्या करना है, 1300 रुपए डेबिट करना है। अब हम जो पढ़ रहे हैं पॉइंट, वो हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट को, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को। सो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में यहाँ पर अल्टीमेट इफेक्ट क्या आता है, बी की कैपिटल को हमें क्या करना है, डेबिट, इसकी कैपिटल को डेबिट करना है। सो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 टू एज कैपिटल अकाउंट 800 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 500। सो ये था आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। पहला तरीका ये है, आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके। दूसरा तरीका क्या है, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करनी है आपको क्या बनाना है, एनालिटिकल टेबल बनानी है। सो एनालिटिकल टेबल में हमको क्या करना है, पार्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स होंगे ए बी सी, जैसे हमने जो केस लिया, जो एग्जांपल लिया उसमें 3 पार्टनर है ए बी और सी। उसी तरीके से मान लो 2 पार्टनर है तो आपको 2 कॉलम बना लेने हैं और 1 कॉलम बनाना है फर्म का, राइट। सो 1 कॉलम फर्म का बनाना है और बाकी कॉलम बनाने हैं हमें हर पार्टनर के। उस हर पार्टनर के साथ में डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम हम यहाँ पर प्रिपेयर करके चलना है, 2 कॉलम बनाने हैं, उनका बैलेंस यहाँ पर हमें लिखना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमें जो प्रॉफिट था, जो हमारा गलत हुआ था, ठीक है, जो हमने पहले किया था प्रॉफिट, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स में। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड किया हमने 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो हमने क्रेडिट किया था पार्टनर्स की कैपिटल को, अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर। अभी हमें क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। सो तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी अब दोबारा से पहले क्या होगी, वो डेबिट हो जाएगी। उसकी पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। तो हम जो भी पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट है हम उसको क्रेडिट कर देंगे हर पार्टनर के कॉलम में, क्रेडिट 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 तीनों पार्टनर्स के कॉलम में। और जो पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट हो रहा है वो फर्म के कॉलम में डेबिट होगा। जैसे हमने पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट किया था प्रॉफिट को, हमने प्रॉफिट रिवर्स किया, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया था, तो हम उसको फर्म के कॉलम में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ड्राइंग 2 पार्टनर्स की है ए और बी के, उन पर जो इंटरेस्ट हो रहा है ए पर 1200 और बी पर 900 रुपए। सो उसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल, उससे क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाती है, हम उसे डेबिट साइड डाल देंगे। सो ए की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे 1200 रुपए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और सी के कॉलम में कुछ नहीं होगा, डैश कर देंगे, डैश कर देंगे, राइट। ओके, इनका जो प्लस करके 2100 रुपए जो आएगा दोनों का जोड़ करके फर्म के जो कॉलम होगा उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट हो रहा है, सो फर्म के कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब ये जो बैलेंस आता है यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, या तो आप प्रिपेयर कर लीजिए या फिर आप क्या करते हैं, ये क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है इसको प्लस कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को, और ये जो बैलेंस ये जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है डेबिट साइड में उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, so, जो बैलेंस आ रहा है 2,70,000, इसको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल पार्टनर्स है, सो इक्वल पार्टनर्स है तो 2,70,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिस तरीके से हमने 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए को 1-1 लाख करके बांटा था, उसी तरीके से हम 2,70,000 रुपए को 90,000 रुपए करके उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये एक्चुअल पॉइंट है बेसिकली। जो गलत हुआ था पहले उसको रिवर्स कर दीजिए, पहले उसके कैपिटल को, मान लो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हुई होती है तो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते, प्रॉफिट से क्रेडिट हुई है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, राइट।
अब क्या करते हैं, हर पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं। ए के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे, बी के डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे, सी के डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे। फर्म का डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट। यहां पर आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो अब आप क्या करते हैं, मान लो ए की कैपिटल है तो ए की कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट हम कंपेयर करते हैं। देखो डेबिट में कितना है 1,01,200 रुपए और क्रेडिट में आता है 1,02,000 रुपए। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कि कौन सा अमाउंट जो है वो ज्यादा है। याद रखने के लिए जो भी अमाउंट ज्यादा है वो बैलेंस करते समय 1,02,000 है, यहाँ पर 1,01,200 है, तो जो 2,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 800 रुपए वो हम क्या करेंगे, मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें क्रेडिट ही करना है। ये याद करने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो बैलेंस ज्यादा है, मान लो डेबिट ज्यादा है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट कर दो। सो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड ज्यादा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं तो 99,600 और डेबिट में आएगा 1,09,000 रुपए। तो ज्यादा क्या है डेबिट, तो डेबिट को डेबिट कर देंगे यहाँ पर जो बैलेंस ज्यादा है। इसी तरीके से जो सी का कैपिटल अकाउंट है वहां पर 1,05,000 और 1,00,000 क्लियर है। तो जो ज्यादा है वो कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए से। सो ये एनालिसिस एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था, पहला जो अल्टरनेटिव था वहां पर हमने प्रिपेयर किया था, स्टेटमेंट बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। सो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब करने के बाद आप क्या करते हो, इस बैलेंसिंग फिगर का कि आप क्या करोगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी कि जो डेबिट करना है क्या करना है, बीज कैपिटल। सो बीज कैपिटल अकाउंट। अब प्लीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करें तो यहाँ पर आ जाएगा करंट अकाउंट। सो बीज करंट अकाउंट डेबिट 1300 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर वही फिक्स वाली बात आती है, फिक्स मेथड से कर रहे हैं तो करंट अकाउंट हो जाएगा इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो बैलेंस कितना आता है, ए का आ जाएगा 800 रुपए और सी का आ जाएगा 500 रुपए। तो ये जनरल एंट्री यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री में पर प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो ये तो कॉन्सेप्ट था वो जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करें, जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो तब। अब क्या हो जब आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, जब आपको जो भी ये एरर्स हैं, जो भी ओमिशंस हैं, वो किसके थ्रू करोगे आप, एंट्री के थ्रू। सो देखते हैं आप। सो दोस्तों बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। When adjustment entries are passed, जब आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी हो, आपको ना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ना ही आपको किसी तरह कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी, ना ही आपको एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर आपको सिंपल जनरल एंट्रीज पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, देखो मान लो किसी चीज को हम या तो भूल जाते हैं या फिर एरर्स हो जाता है, या तो हम किसी चीज को मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम ज्यादा कर रहे हैं या फिर कम डाल रहे हैं, है ना, या तो हम ज्यादा अलाउ कर रहे हैं या फिर कम अलाउ कर रहे हैं, या फिर हम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो उसका बेसिक इफेक्ट होगा क्या, जो चेंजेस है, मान लो हमने अलाउ नहीं किया, हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। सो आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे आइटम जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। जैसे यहाँ पर जो बेस्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये पॉइंट्स जो होंगे वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमें क्या कर देना, हमें कर देना है पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देना, और उसके साथ में जो डेबिट होगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमें कुछ नहीं देखना, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हर एंट्री के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बना के चलना है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आइटम्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने हैं उससे पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में क्या लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे आइटम्स की, अब बात करेंगे ऐसे आइटम्स की जिनसे पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ट एग्जांपल, या फिर एक ही ट्रांजैक्शन आती है इस तरफ। तो सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम करते हैं तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है डेबिट। सो उससे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने के लिए है कि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर मान लो आप फिक्स
कैपिटल मेथड से अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बजाय यहाँ पर क्या डेबिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो जब आपको फ्लक्चुएटिंग है और आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो आप इसे क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंसीडर करेंगे, राइट। अच्छा जी, ऊपर दी हुई ट्रांजेक्शन को देखने के बाद हमें ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भैया क्या होगा, इससे प्रॉफिट हो रहा है इसका इफेक्ट या फिर लॉस आ रहा है, राइट। इस प्रॉफिट का इस जो ऊपर तो आपको इफेक्ट दिए हुए हैं, एक एंट्री से आपको पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, एक एंट्री से आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है, क्रेडिट हो जाती है। सो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट अगर आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी के साथ साथ उसी के अलावा अगर मान लो आपको इसके अलावा अगर आपको मान लो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट की बजाय आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस से क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो अब क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जैसा कि हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, मैंने एक ही एग्जांपल को हर बार कंसीडर किया है तो यहाँ पर भी इस एग्जांपल को कंसीडर करके देख लेते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर कौन सा ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रही थी, क्रेडिट। तो क्रेडिट हो रही थी पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट जो था, तो इंटरेस्ट था 12,000 रुपए एक था, प्लस 9,600 रुपए एक था, प्लस 10,500 रुपए एक था। पार्टनर्स ए बी सी का कॉलम जब हम एंट्री करते हैं तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल इस तरीके से कर देंगे। तो ये टोटल करके कितना आता है आपका 32,100 रुपए। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट। तो 32,100 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट। मतलब फर्म के लिए क्या था, वो एक्सपेंसेस था, खर्चा था। इसी तरीके से यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 1,200 रुपए और प्लस 900 रुपए। तो ये करने के बाद कितना आता है आपका जी 2,100 रुपए, 2,100 रुपए आता है। तो 2,100 रुपए आपकी इनकम होगी, लेकिन आपके जो एक्सपेंस है वो कितने हैं, 32,000। तो अब क्या होगा जी यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर क्या आ रहा है जी, लॉस आ रहा है। लॉस कैसे आएगा, देखिए डेबिट साइड जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को जो डेबिट कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं 32,100 रुपए से, और जो हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2,100 रुपए से, 2,100 रुपए से। तो ये आपकी डेबिट साइड ज्यादा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, इनकम आपकी कम। तो कितने एक्सपेंसेस ज्यादा है, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वल है। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, लॉस आ रहा है आपको। यानी कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ज्यादा अमाउंट से, 30,000 ज्यादा अमाउंट से, ठीक है। तो 30,000 रुपए, 30,000 जो आपका लॉस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। यहाँ पर एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 10,000 रुपए से, मतलब 30,000 रुपए से, ठीक है। सो 10,000 रुपए से पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाते हैं डेबिट, और ये पहुंच जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 30,000 रुपीज, ठीक है जी। अगर ये डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर मान लो क्रेडिट हो जाता है ज्यादा अमाउंट से और डेबिट होता है कम अमाउंट से, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देते क्रेडिट। तो जी बस इतना ही है इस पार्ट्स एडजस्टमेंट के अंदर, सारा आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, इससे अलग कोई पॉइंट नहीं आएगा ना। तो चलिए आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।